हमारे घर पर हमला किया लोगों ने आके और सबसे पहले पत्थरबाजी मारी, जिनमें सबसे पहले विनोद है, उसका नाम है, उसने पत्थर मारे, और आदेश शर्मा है, अंशु पंडित है। जब उन्होंने हमारे घर पर हमला किया, हमला करने के बाद में तो हमने उनसे कहा भाई हमारी क्या गलती है। तो लोगों ने कहा कि भाई तुम मुल्लाओं को यहाँ रहने का कोई हक नहीं है, मुल्लाओं के दोस्तान कब्रिस्तान या पाकिस्तान, उस तरह की उन्होंने मतलब नारेबाजी की। फिर एक में से उन्होंने भीड़ में से उसने कहा अरे देखता क्या है, इसके बम मार इसके ऊपर जो है, गेट के ऊपर जो है। हमारी ममटी तोड़ी, फिर उसके बाद गेट तोड़ा, फिर उसके बाद नीचे का गेट तोड़ा, फिर उसके बाद उसमें जो सामान लूटने वाला था उन्होंने सामान को लूटा और फिर बाद में सामान बाहर निकालने सब आग लगा दी गई उसमें, कोई सामान हमारा नहीं छोड़ा। तो मैंने कहा कि सर हम तो बर्बाद हो गए, हमारे घर को लूट ले गया, आग लगा दी गई। उन्होंने कहा है कि ये कम है कि तुम जिंदा बच गए हो। एक पुलिस वाले ने कहा क्या ये कम है कि तुम बच गए हो, और हमें मारने तक की धमकी दी गई। हमने फिर उसके बाद सर से जिक्र कहा, फिर उसके बाद कोर्ट में लगाया गया, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। उसके बाद मैं कई मरतबा थाने में कहा कि सर इससे बात है, हमें मारने की धमकी दी जा रही है। बस अब तो वो दूसरों से सिफारिश करवा रहे हैं कि भाई ये केस वापसी ले लो। 2020 का वाक़या है, 25 तारीख की सुबह, और तकरीबन थोड़ा जोर से 9:30 या 10 के करीब का वाक़या है। हम अपने घर पे मौजूद थे और भीड़ इकट्ठे होकर हमारे घर के सामने आई, लेकिन हाँ कुछ लोग ऐसे थे कि जो उन्होंने उनको भगाया। फिर उसके बाद हमारे सामने वाले थे, यानी मैं नाम तो नहीं खोलना चाहता सबके सामने, उन्होंने हमारी काफ़ी हेल्प की, उन्होंने 2-3 घरों ने, और उन्होंने 3 मरतबा उनको भगाया। लेकिन जब उनके साथ में कुछ ज़्यादा परेशानी आने लगी तो फिर उसके बाद वो एक साइड हो गए, दूसरी तरफ चले गए। तो फिर हमारे घर पर हमला किया लोगों ने आके और सबसे पहले पत्थरबाजी मारी, जिनमें सबसे पहले विनोद है, उसका नाम है, उसने पत्थर मारे, और आदेश शर्मा है, अंशु पंडित है, ये सब हमने खुलासा सबको मतलब उसमें नाम लिखवाए गए। और जब हम उसको लिखवा के हम लेके गए और मतलब उसके साथ में जब उन्होंने हमारे घर पर हमला किया, हमला करने के बाद में तो हमने उनसे कहा भाई हमारी क्या गलती है। तो लोगों ने कहा कि भाई तुम मुल्लाओं को यहाँ रहने का कोई हक नहीं है, मुल्लाओं के दोस्तान कब्रिस्तान या पाकिस्तान, उस तरह की उन्होंने मतलब नारेबाजी की। और देश के गद्दारों को गोली मारो सारों को, इस तरह के बहुत मतलब ख़तरनाक अब हम इतने डर गए थे, हम क्या करें, भागे तो जाएँ कहाँ, हमारे घर को चारों तरफ घेर ले गया था। फिर एक में से उन्होंने भीड़ में से उसने कहा अरे देखता क्या है, इसके बम मार इसके ऊपर जो है, गेट के ऊपर जो है। पहले ये हमारे पड़ोसियों ने उसके ऊपर ताला लगा दिया था। ताला लगाने के बाद जिससे उन्होंने कहा भी कि भाई यहाँ कोई नहीं है, लेकिन उनको पता भी था कि भाई यहीं पे है, उन्होंने ताला तोड़ दिया। फिर उसके बाद हमने अंदर से भी कुंडी मार रखी थी, अंदर से ताला लगा रखा था। फिर उसके बाद हमारे घर पर हमला करा गया, गेट पर लटक गए, नहीं टूटा। फिर उसके बाद पड़ोस ने कहा अरे पड़ोस से दूसरे मकान से चढ़ गए। फिर उसके बाद हम वहाँ से निकल चुके। जब हम निकल चुके तो फिर उसके बाद हमने दूसरे घर में पनाह ली। पनाह लेने के बाद हमने खुद अपनी आंखों से देखा कि कौन कौन लोग थे, जिसमें हमने मतलब इसके अंदर कंप्लेंट के अंदर हमने सब दर्ज करा दिया। और किसने क्या हमारे साथ में करा, हमारी ममटी तोड़ी, फिर उसके बाद गेट तोड़ा, फिर उसके बाद नीचे का गेट तोड़ा, फिर उसके बाद उसमें जो सामान लूटने वाला था उन्होंने सामान को लूटा और फिर बाद में सामान बाहर निकालने सब आग लगा दी गई उसमें, कोई सामान हमारा नहीं छोड़ा। और फिर उसके बाद पुलिस को हमने तकरीबन 30-40 मरतबा कॉल करी, पुलिस नहीं आई। फिर रात पूरा दिन ऐसे ही गुजर गया। फिर रात को फोर्स आई है, फोर्स ने हमें वहाँ से 2 बजे रात को निकाला है वहाँ से। फिर लोनी उन्होंने कहा कि भाई कहाँ जाना चाहते हो, मैंने कि जहाँ बेहतर समझोगे थाने ले गए चलो। फिर वो पुलिस जो फोर्स के आदमी थे, फिर उसके बाद उन्होंने हमें लोनी छोड़ा। फिर उसके बाद हम गए लोनी रहने के बाद फिर उसके बाद हम थाने गए। थाने जाने के बाद हमने अपनी कंप्लेंट दी। ये लिखने के बाद ही तो उन्होंने कहा कि भाई आपको नामजद कंप्लेंट आपको नहीं ली जाएगी, ऊपर से हमें ऑर्डर नहीं है, लिहाजा आप जो है एक सादा कंप्लेंट लिखवा के दे दो, बाद में फिर अपने करा देना आप जिसके नाम लिखवाने जब आपके बयान होंगे। तो मैंने कहा कि सर हम तो बर्बाद हो गए, हमारे घर को लूट ले गया, आग लगा दी गई। उन्होंने कहा है कि ये कम है कि तुम जिंदा बच गए हो। एक पुलिस वाले ने कहा क्या ये कम है कि तुम बच गए हो। और तो पुलिस वालों ने एक दूसरा बराबर में बैठा हुआ था, कहने लगे भाई कोई बात नहीं, अब दोबारा जाके ये जब आपके बयान होंगे तो फिर उसके बाद आप नामजद कंप्लेंट कर देना। तो उन्होंने हमारी कंप्लेंट नहीं ली। मुझे नहीं
फिर उसके बाद जो है हम परेशान रहे, हम भाग रहे, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर उसके बाद कंप्लेंट लगाई, फिर सर से मुलाकात हुई। फिर उसके बाद जो है फिर डीसीपी एसीपी सब जगह कंप्लेंट लगाई गई। फिर हमें डीसीपी ऑफिस बुलाया गया नोटिस दे के। तो मुकेश कुमार जी हैं, उनका नंबर उन्होंने खुद बुलाया हम अपने कमरे में, डीसीपी साहब ने। उन्होंने कहा कि भाई आपके साथ में क्या क्या वाक़या हुआ, ये जो आपने कंप्लेंट दी है क्या ये आप दोबारा लिख सकते हो? उनके दिमाग में ये थी शायद वकीलों से टाइप करा के इन्होंने दे दिया इसको। मैंने कहा कि सर मैंने वो हवाला लिखा कि जो मेरे साथ मिसमा हुआ है। तो उन्होंने फिर भी ये कहा कि भाई ये कागज़ है, आप दोबारा लिख के दे दो। मैं ठीक है जी, लड़का साथ में तो मैंने फिर सारी की सारी उसी तरह के लिख के उनको दे दी। फिर उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, हमें मारने तक की धमकी दी गई। हमने फिर उसके बाद सर से जिक्र किया, फिर उसके बाद कोर्ट में लगाया गया, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। उसके बाद मैं कई मरतबा थाने में कहा कि सर इससे बात है, हमें मारने की धमकी दी जा रही है। और यहाँ तक भी कहा गया कि जैसे हम अपने घर जाते थे दंगों के बाद में, उन्होंने कहा कि आदमी इकट्ठे होकर आते थे कि भाई यहाँ तुम्हारे लिए रहने की जगह नहीं है, अपना मकान 5 लाख में दे जाओ। कोई 5 लाख, यानी वो तफरी या मतलब ये कि हमें जलील करना चाहते थे। फिर उसके बाद जो हमने फिर सर से जिक्र करा, फिर कंप्लेंट लगाई, लेकिन पुलिस ने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी। हम तो कह दें कि सर को अल्लाह मतलब हमेशा बहुत हौसला दिया है, और हमारे बस की बात नहीं थी, हम तो हिम्मत हार चुके थे बिल्कुल। एक वक्त ऐसा आया कि जो हमारे यहाँ कॉलोनी के, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो हमारे जो हैं, जो हमारे साथी कह लो, दोस्त कह लो, जो हमारे घर के सामने ही हैं, तो उनको बुलाया, उनकी मीटिंग हुई। जो मतलब ये है कि पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, बजरंग दल से हैं, बीजेपी से हैं, उनको बुलाया कि भाई ऐसा बात है, उनसे कहो, उनको समझाओ कि भाई ये केस अपना वापसी ले ले, और जो मतलब ये कि जो उन्होंने नाम लिखवा रखे हैं वो सही नहीं है, और इसमें सभी की बदनामी है, पूरी कॉलोनी की बदनामी है। तो उन्होंने कहा कि भाई देख बात ऐसी है, मैं किस मुंह से उससे कहूँ? तुमने मेरी बात मानी, मैंने 2 मरतबा तुम्हें भगाया वहाँ से, 3 मरतबा भगाया। मैं कहा कि भाई ये ऐसा आदमी नहीं है, ना कभी कोई हमारी कोई रिकॉर्ड ख़राब है, कोई हमारी पुलिस केस में हमारा कुछ नहीं है, ना हमारा कोई मतलब, तो मैं किस मुंह से उससे कहूँ? और उसने सबको अपने आंखों से देखा। कह रहे भाई नहीं, ऐसा बात है कि भाई जो उसका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर देंगे, और जो भी नुकसान हुआ है, जैसे भी 5 आदमी बैठ के उसको करने को तैयार है। उन्होंने कहने लगे नहीं, मैं इस बात को नहीं कह सकता कि उसको। एक बात जरूर उसने कहा, जो हमारे जानने वाले, उसने कहा कि भाई ये उसको अपना हक है या नहीं कानूनी कार्रवाई करने का। किसी को वो गाली देता हो तो बतलाओ, किसी को मारता हो या गाली देता हो, उल्टा सीधा बोलता हो, तो भाई कानूनी हक तो उसका है अपना करने का, नहीं है। तो बहुत सारे दबाव कॉलोनी के बड़े बड़े आदमियों का आए, लेकिन उनकी हिम्मत मेरे सामने पड़ के नहीं कहने की, लेकिन औरों की सिफारिश आज भी है। ये एक हमारे नेताजी हैं, अभी तकरीबन 15 दिन पहले की बात है, 15-20 दिन पहले उनके पास सिफारिश गई कि भाई ऐसा बात है, तुम्हारे से उनके ताल्लुकात अच्छे हैं और बेहतर ये हमारा केस ख़त्म करवा दो। कहने लगे भाई मैं इस बारे में मुझसे मत कहना बिल्कुल। तो बहुत दबाव पड़ा, बड़े बड़े आदमी जो प्रधान होते हैं कॉलोनी के। तो मैं करावन नगर न्यू सभा पर मुकदम विहार के अंदर में रहता हूँ। तो ऐसा भी हुआ हमारे यहाँ के जो दंगों के बाद में कुछ घर चले जा चुके वहाँ से, और हमने बहुत कोशिश करी उनको रोकने की, भाई ऐसा है अगर सब ऐसे चले जाओगे तो मस्जिद का क्या होगा। और ये भी कहा है कि भाई जिन्होंने हमारे साथ में गलत किया है उनके खिलाफ़ कार्रवाई करी जाए, सब मिल के एक साथ में काम करो। लेकिन जो दंगाइयों के साथ में जिन्होंने अपनी दोस्ती बढ़ा रखी है, वो उनके खिलाफ़ कैसे कार्रवाई करें। चुनाचे ऐसे हुआ कि जो मस्जिद के हमारे सदर बने हुए थे, और उनके उठ बैठ उन लोगों से थी, उनके भी घर में भी आग लगा दी गई थी। अब उन्होंने यहाँ से जाने के बाद क्या काम कर, मस्जिद ही अपने नाम करा ली ऐसे धोखेधड़ी से। फिर उसके बाद हसन भाई से, लोगों ने नाम करा ली, जो मस्जिद के सदर थे, उन्होंने मतलब ये कि 2 नंबर से मस्जिद में बड़ी परेशानी रही। हमने कहा कि भाई हम तो यहाँ से नहीं जा पाएंगे, हम तो यहीं रहेंगे, हम तो जैसे भी होगा। और फिर जो हमारे बड़े हैं, सर हैं, महमूद पराजा साहब हैं, हसन भाई हैं, इन्होंने हमारे लिए बहुत मेहनत कुर्बानी दी है। जैसे कहेंगे हम वैसे करेंगे, आगे अल्लाह मालिक। जमीयत उलमाए हिंद जो है वहाँ पर मदद पहुँचा रही है, उस दौरान तंजीम ने क्या मदद करी आपको लीगली? या जमीयत उलमा हिंद ने मेरी बजाते खुद कोई मदद नहीं करी। मदद क्या करी, हमारे यहाँ पे मकानों की कुछ लिपा पोती कराई उन्होंने, और जो हमारी मस्जिद है उसकी भी उन्होंने मरम्मत कराई, और उन्होंने फिर एक बोर्ड बना के दिया कि भाई इसको चिपका दो।
चिपकाने के बाद में मैंने जो उसको पढ़ा कि भाई उसमें लिखा हुआ है कि मस्जिद की तामीर कराई गई। तामीर कहाँ करा दी जमीयतुल मस्जिद में? अगर वो ये कहते कि भाई मस्जिद की जो है मरम्मत कराई गई है, उसकी सफाई सुथराई के लिए, लेकिन उसका तो मामला ही उल्टा दूसरा था। हमने उस पत्थर को नहीं लगने दिया। और मेरे घर के तो बस मामला जैसा था, हमें अब क्या आपको बताना, जो भी तंजीम है ठीक है, जो जिसने करा। मैं तो कहता हूँ कि जो सर की जो कुर्बानी है शायद बहुत मुश्किल है, ये मुंह देखे वाली बात नहीं है। और हर आदमी इस बात को कहता है कि भाई, और हम भी इसी बात को कह रहे हैं कि जिस सर ने हमें हिम्मत बख्शी, हम कैंप के अंदर रहे, हमारे घर बार सब जल चुका था, हमारे पास कुछ नहीं रहा। और सर थे बहादुर अब्बास साहब, मौलाना कल्ब जब्बार साहब, हसन भाई, उन्होंने मतलब हमें मतलब चिमटा लिया सीने से और यूँ कहा कि हम तुम्हारे साथ। अभी क्या माहौल है वहाँ का आपकी तरफ का? किसी तरीके का और कोई दबाव बनाया जा रहा है आपके ऊपर क्या? बस अब तो वो दूसरों से सिफारिश करवा रहे हैं कि भाई ये केस वापसी ले लो। ये थाने तक, एक मरतबा मुझे थाने बुलाया गया कि भाई, मुझे बुला लिया, बुलाने के बाद बिठा लिया, मुझसे कहने लगे भाई इस पर साइन कर दो रजिस्टर पे। मैंने कहा रजिस्टर, मुझे क्या पता भाई आपने क्या लिखा है इसमें, मैंने कहा को साइन कर दूँ मैं। कहने लगे जी जो आपने जो कंप्लेंट लिख के दी है वो आप हमने गिरफ्तार करें। मन की जी नाम बताओ आपने किसको गिरफ्तार किया? कि फलां। मन की मेरी कंप्लेंट में नहीं है जी, जो मेरी कंप्लेंट है मुझे तो उसमें बता दो आपने किसको गिरफ्तार किया, तो मैं साइन कर दूंगा। तो इस बात पर बड़ी बहस हुई पुलिस वालों से। तो ये पुलिस वाला कहने लगा अरे खान साहब इससे क्या होगा, दुश्मनाई बढ़ेगी इससे और क्या। मन की एक बात बतलाओ, मेरे घर को लूट लिया, मुझे जान से मार देते, मेरे पड़ोसी साथ ना देते, तो इससे ज़्यादा भी कोई और दुश्मनाई होगी? मार दो गोली, मैं तो आपके थाने में बैठा हूँ, मार दो गोली, इससे ज़्यादा और क्या होगा? मतलब उसके बाद, दंगों के बाद एक बड़ी तादाद में मुस्लिमों का पलायन हुआ वहाँ से जी। अभी हम देखते हैं लगातार नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में ही हिंदुओं का पलायन करके जो है वहाँ अभी भी ये चल रहा है कि मतलब ये मकान बिकाऊ है जी। तो मुसलमानों ने ज़्यादा मकान बेचे हैं वहाँ पर या हिंदुओं ने ज़्यादा मकान? देखिए सर, मैं तो एक बात कहता हूँ, ये जो सिर्फ ये प्रोपेगेंडा होता है कि भाई हिंदू मकान बेच रहे हैं, ये सिर्फ मुसलमानों के बदनाम करने की साजिश है। हमारी कॉलोनी से किसी हिंदू भाई ने मकान नहीं बेचा, मुसलमानों ने ही मकान बेचे, डर के मकान बेच के गए हैं। ये सिर्फ ये प्रोपेगेंडा होता है। हाँ जी, पलायन जो क्या, ये सिर्फ एक किस्म का मुसलमानों को बदनाम करने का प्रोपेगेंडा होता है लोगों का कि वे हिंदू मकान बेच रहे हैं।